आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर नंबर 3A फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th और आर से अग्रवाल के बुक से तो सारा एग्जाम्पल्स कर लिया था इसका। अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन हैं इसमें। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि और बाकी कहीं भी जो कुछ चीज़ें बताने वाली होंगी चीज़ें तो मैं आपको वहाँ बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको जो जो मैंने कहा था कि फॉर्मूला याद करने के लिए, देखो फिर से स्क्रीन में आ रहा होगा ये वो फार्मूला, तो वो फार्मूला आप सारा का सारा याद कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो याद नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, तो उसको याद कर लो आप लोग। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 9x² प्लस 12xy है, तो सिंपली इसको फैक्टराइज करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो उसमें क्या करना है, दोनों में जो मैक्सिमम पार्ट कॉमन है ना वो ले लो। तो कॉमन है आपका 3 कॉमन आएगा, 9 है 12 है तो 3 कॉमन आएगा, है ना, 3 कॉमन है। यहाँ x², यहाँ x है तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचा अब हमारा क्या, सिर्फ 3 3 9, तो 3 बचेगा, x बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतना ही आएगा, 3 3 9, x इंटू x², ठीक है ना। चलिए प्लस 3 चौके 12 तो 4 आएगा, चलिए 4 आ गया। x तो ऑलरेडी कॉमन में है तो y यहाँ हो गया हमारा। बस यही हमारा जो है आंसर हो गया, बस ये एक लाइन का आंसर था हमारा इसका। चलिए आइए, है ना, आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है रिलेशंस, देखो मैंने 2 3 4 क्वेश्चन मैंने एक साथ ही लिख दिया है ताकि मैं धीरे सॉल्व करता चला जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो फिर से हमको कॉमन पार्ट लेना, तो देखो तो क्या होगा हमारे साथ, सोचो तो यहाँ 18 है, यहाँ 24 है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो तो वो 6 आएगा, है ना, मैक्सिमम, क्योंकि 6 से 18 भी कटेगा, 9 से भी कटेगा 18, मगर 9 के टेबल में 24 नहीं आएगा, तो ये सब ध्यान रखना है। तो 6 मैक्सिमम आएगा, तो 6 ले लिया। x² है, यहाँ x है तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ y है, यहाँ भी y है तो y कॉमन आ जाएगा। यहाँ सिर्फ x क्यों कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर एक ही है तो एक ही ले पाएंगे, है ना। यहाँ पे पावर 2 होता तो फिर 2 ले लेते। अब बचा क्या हमारा, 6 तिया 18, ठीक, ये x² का एक x तो कॉमन है तो एक x यहाँ रह जाएगा, y कॉमन ऑलरेडी आया हुआ है, y सिंगल कॉमन आ चुका है, ठीक। 6 4 जा 24 तो 4 यहाँ हो गया, 6 चौके 24, x कॉमन है, y कॉमन है तो बचा z, तो सिर्फ ये हो गया z, यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो डियर स्टूडेंट्स के 27a³ b³ माइनस 45a पे पावर 4 और b² है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका है। मैक्सिमम कॉमन लो आप, तो 9 आएगा मैक्सिमम कॉमन, ठीक है ना, 9 पंचे 45 और 9 तिया 27, तो 9 कॉमन आ जाएगा, ले लो 9 कॉमन लिया। यहाँ a पे पावर 3, यहाँ पे a पे पावर 4 है तो मिनिमम वाला लेंगे, यानी कि a पावर 3 वाला लेंगे। यहाँ पे b पे पावर 3 है, यहाँ पे b² है तो b² कॉमन आ गया, ठीक। अब जो चीज बच गया है उसको लिखो, तो 9 तिया 27 तो 3 यहाँ आएगा, a³ तो पूरा कॉमन है, b² कॉमन है तो b सिर्फ यहाँ आएगा, माइनस 9 पंचे 45 तो 5, और a पे पावर 3 कॉमन है, यहाँ पे a पे पावर 4 तो सिर्फ एक a बच जाएगा हमारा, है ना। चलिए यहाँ पे b² है, यहाँ पे b² है, b² तो कॉमन ही आ चुका है, तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 में देखो तो क्या बोल रहा है कि इसमें देखो कॉमन पार्ट देखो, x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो एक टर्म ये एक टर्म ये, तो दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो x प्लस वाई ये कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या हमारा, यहाँ बचा सिर्फ 2a, ये वाला पार्ट तो कॉमन है तो बचा 2a, माइनस तो माइनस डालो, ये वाला पार्ट तो कॉमन है तो बचेगा माइनस में 3b, तो ये वाला पार्ट कॉमन हो गया हमारा, तो ये हो गया आंसर नंबर 4 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब 5 में देखिए रिलेशंस की क्या बोल रहा है कि अब कॉमन देखो, कॉमन पार्ट क्या है हमारा, p² q² p² प्लस q² यहाँ भी है, p² प्लस q² यहाँ भी है, और यहाँ 2 है बाहर में, यहाँ पर 4 है, तो 2 और 4 में जो कॉमन आएगा वो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ गया आपका, p² प्लस q² कॉमन आ गया, तो बचा क्या, अब हमारा जो रेस्ट बचा है वहाँ लिखो, तो ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा सिर्फ x, तो x यहाँ लिख दिया, p² q² तो कॉमन आ ही चुका है, तो 2 4 का 2 कॉमन आ गया, तो यानी कि 2 रह जाएगा, प्लस 2y रह जाएगा, प्लस 2y, तो यही जो है हमारा
इसका आंसर हो गया नंबर 5 का। बहुत इजी सिंपल था, ठीक है ना। आइए अब नंबर 6 करते हैं। 6 में देखो यहाँ पर a माइनस 5 है, यहाँ पर 5 माइनस ए है। यहाँ भी अगर a माइनस 5 होता बिल्कुल इसके जैसा तो कॉमन ले लेते। तो पहले हमको यहाँ भी a माइनस 5 करना पड़ेगा। कैसे करोगे वो देखो, x को x रहने दो, ठीक, a माइनस 5 को a माइनस 5 रहने दो। यहाँ से माइनस बाहर कॉमन खींचते हैं। जब यहाँ से सिर्फ माइनस, इन दोनों टर्म से माइनस बाहर कॉमन खींचो। बाहर जब सिर्फ माइनस कॉमन खींचेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और जब बाहर माइनस आएगा तो ये माइनस और यहाँ से प्लस, तो माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया माइनस वाई। अब इसके अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अब a आ जाएगा प्लस में और 5 आ जाएगा माइनस में। देखो अगर यकीन नहीं है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इतना ही आएगा। तो बिल्कुल देखो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस प्लस, माइनस में आएगा माइनस a, ठीक है। फिर इस माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5। बात समझ में ना, y तो हमारा था ही, तो बिल्कुल सही है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो a माइनस 5 यहाँ भी है, a माइनस 5 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, a माइनस 5 आ गया कॉमन। तो बचेगा क्या अब हमारा x माइनस वाई। यहाँ पर तो हमारा जो है ये वाला टर्म तो कॉमन आ चुका है, यहाँ पर सिर्फ x, यहाँ पे ये वाला टर्म कॉमन आ चुका है, बचेगा माइनस वाई। तो यही हो गया हमारा नंबर 6 का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब जो है मैं आगे चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो 7 में क्या बोल रहा है कि यहाँ देखो कॉमन पार्ट जो है हमारा वो a प्लस बी, यहाँ भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 एंड 6 में जो कॉमन आएगा वो 2 आएगा। एसएफ जो आएगा इनका वो 2 आएगा। एसएफ पता होना चाहिए आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। चलिए तो अब यहाँ से इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है वो 2 आएगा, ठीक, और a प्लस बी जो है वो हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। चलिए तो अब बचा क्या हमारा, रेस्ट बचा यहाँ पर 2 जो कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2, ठीक, माइनस 2 2 4 हो गया ना। चलो उसके बाद यहाँ पे माइनस, ये कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, यहाँ हो गया 3, ठीक है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट दे दूंगी। चलिए ये 3 हो गया। अब क्या हो गया, क्योंकि 6 2 कॉमन है ना हमारा, तो 3 आ जाएगा, ठीक। अब क्या आएगा, तो ये एक a प्लस बी तो कॉमन आया हुआ है, तो यानी कि बचेगा सिर्फ हमारा एक a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, एक पार्ट कॉमन आया है तो एक यहाँ रह गया। चलिए फर्दर इसको तोड़ लो, तोड़ोगे तो क्या आएगा कि ये तो हो गया हमारा 2 इंटू ए प्लस बी, ओके। यहाँ हो गया हमारा क्या कि 2, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 3a, और ये भी मल्टीप्लाई करो माइनस 3a, है ना, माइनस 3a, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 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 3b। ये आ गया आपका नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का है आंसर। आइए अब 8 देखिए, 8 में क्या बोल रहा है ये भी इजी है। 3a माइनस 2b यहाँ भी है, 3a माइनस 2b यहाँ भी है, यहाँ स्क्वायर में है, यहाँ पर पावर सिंगल है, कुछ नहीं तो पावर 1 है। चलिए आइए, तो अब क्या हो जाएगा, 8 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो दोनों में से कॉमन जो आएगा वो 2 ही आएगा, जाहिर सी बात है 2 कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू साइन दे रहा पे, 2 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आएगा 3a माइनस 2b, ये कॉमन आ गया। अब बचा क्या, जो रेस्ट बचा है वो लिखिए। तो ये वाला पार्ट कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो यहाँ 8 है, यानी कि 4 बचेगा, 4 2 जा 8, ठीक। स्क्वायर है तो एक कॉमन आया है, एक यहाँ रह जाएगा, यानी कि क्या बच गया हमारा, यहाँ पे बिग ब्रैकेट दो, क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट का यूज होने वाला है, बाहर बिग ब्रैकेट दो। चलिए तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि एक बचेगा, यानी कि 3a माइनस 2b, ये एक तो बच गया। फिर माइनस है तो माइनस डालो, और यहाँ पे देखो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, यहाँ 10 है तो 2 पंचे 10, यानी कि 5 आ जाएगा। ये वाला पार्ट तो कॉमन आ ही चुका है, तो ये इतना हो गया। फर्दर आप तोड़ लो, उसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 3a माइनस 2b। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4 3 12, 12a, और ये हो जाएगा माइनस में 4 2 8, 8b माइनस 5। यही हो गया हमारा 8 का आंसर। चलिए ये हो गया 8 का आंसर, ये था 7 का आंसर। आइए अब नंबर 9 करते हैं। नंबर 9 देखो, यहाँ देखिए हम तो कॉमन पार्ट x यहाँ है, x यहाँ है, तो x हमारा कॉमन आ जाएगा। चलो x कॉमन ले लिया, x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ पे है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। तो एक हम लोग जो है कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई ले लिया कॉमन। तो बचा क्या अब हमारा, जो बचा वो लिखिए। तो बचा है यहाँ पर, इसमें फिर बिग ब्रैकेट दो। चलिए बचा क्या है हमारा, बचा है ये तो कॉमन आ गया x, और x प्लस वाई एक पावर वाला कॉमन आया है, यहाँ पे 3 पावर यानी कि 2 पावर रह जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर रह गया हमारा। अब देखो x स्क्वायर से एक x कॉमन आया, मगर 3 ओवर वाई तो रहेगा ही,
यहाँ माइनस में है, माइनस डालो, 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कॉमन आया है तो एक एक्स रहेगा, वाई भी रहेगा, और यहाँ पर हो गया हमारा ये वाला टर्म तो बाहर कॉमन है ना, ये वाला टर्म तो कॉमन आया हुआ है। चलिए ये हो गया, फिर इसको और सॉल्व करेंगे, ये और सॉल्व होगा। तो चलिए ये हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ये टूटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला मैंने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है एक्स और वाई बी क्या वाई, तो एक्स वाई 2xy, अब माइनस में 3xy ऑलरेडी है, ठीक है ना। चलिए अब और इसको सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और जाएगा ये है कि x इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए अब यहाँ देखो ये तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy यहाँ पे प्लस में है और 3xy यहाँ पे माइनस में है, तो बचेगा सिर्फ माइनस xy। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, नंबर 10, ये हो गया नंबर 9 का आंसर, ये आ गया 9, ठीक है। चलिए नंबर 10 देखिए, ये 4 टर्म वाला है, 4 टर्म में मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 टर्म आएगा एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको, तो दो दो टर्म करके हम लोग ले लेंगे। तो चलो 2 टर्म करके लेते हैं, इस 2 टर्म में कॉमन देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो मेरे भाई, बचा क्या यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स क्यूब है, स्क्वायर कॉमन ले तो एक एक्स बचेगा, प्लस है तो प्लस डालो। चलो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो कॉमन है तो बचेगा सिर्फ 2। चलिए अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में 5 कॉमन आएगा, तो 5 कॉमन आएगा तो 5 प्लस 5 कॉमन ले लो, तो फिर बचेगा यहाँ पर x और 5 टू 10 यानी कि प्लस 2। चलिए तो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 जो है हमारा आ गया कॉमन, तो रेस्ट जो बच गया यहाँ पे, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ बच गया 5, तो यही हमारा जो है इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए तो हम अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ है एक्स वाई, कॉमन होकर ऐसा लेंगे कि हमारा जो है 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो मैंने कहा था जब 4 टर्म होगा तो 2 2 का पेयर बना लेना, ठीक है ना, तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो इसमें 2 2 का जो पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों में से कॉमन आएगा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर हमारा एक्स और प्लस यहाँ बचेगा वाई, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन ले लो, 2 दोनों में है 2 कॉमन ले लो, और z दोनों में है तो z दोनों में ले लो, तो बचेगा हमारा क्या यहाँ पे 2 तो कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, z भी कॉमन है, सिर्फ x बचेगा हमारा x और प्लस साइन यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लिए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ 2 कॉमन है, z कॉमन है, तो बचेगा सिर्फ y। चलिए आगे फर्दर इसको और सॉल्व करें अगर हम, तो यहाँ हो गया हमारा x प्लस वाई, यहाँ भी है x प्लस वाई भी है, तो x प्लस वाई जो है हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो बचेगा रेस्ट हमारा x माइनस 2z, ये बच गया हमारा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, अब 12 करते हैं, 12 नंबर देखते हैं। तो 12 में क्या बोला रिएक्शंस कि ए क्यू बी, देखो फिर से 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म वाला है, तो यानी कि इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 2 का पेयरिंग करेंगे और फिर ले लेंगे। तो चलो ये 2 2 का पेयरिंग करते हैं। इन दोनों का पेयरिंग में देखो तो पहले क्या क्या कॉमन आएगा, ए क्यूब यहाँ पर है, ए स्क्वायर यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा, यहाँ बी है यहाँ भी है तो बी कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या अब हमारा, यहाँ पे बचा सिर्फ ए, क्योंकि ए क्यूब है, ए स्क्वायर कॉमन है तो सिर्फ ए बचेगा, बी तो हमारा कॉमन है, माइनस ए स्क्वायर बी तो पूरा पूरा टर्म कॉमन है, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 बचा। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म में जो कॉमन आएगा वो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो प्लस 5 बी कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए और यहाँ बचेगा ये पूरा 5 बी तो कॉमन है, तो बचेगा माइनस 1। चलिए अब फर्दर जो है ए माइनस 1 यहाँ भी है, ए माइनस 1 यहाँ भी है, तो ए माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ए माइनस 1 ले लिया कॉमन, तो बचा क्या हमारा, यहाँ बचेगा हमारा कि ए स्क्वायर बी प्लस और यहाँ बचा 5b। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा भी और चीजें हैं, ए माइनस 1 तो रहने दो, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर बी यहाँ भी है, यहाँ पे 5b है, ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर बी है, यहाँ 5b है, तो b दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लो b, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन b लेकर के बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचा हमारा क्या कि सिर्फ ए स्क्वायर प्लस 5 बचा हमारा, तो यही रिजल्ट आ गया। b को पहले लिख दो, तो पहले लिख दूंगा तो b पहले आ गया, फिर a माइनस 1 सब मल्टीप्लाई में ही है, तो अरेंज करके किसी को कैसे भी लिख सकते हो। चलो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा जो है आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ठीक था, ट्रिकी टाइप का था। चलिए
अब वही 13 नंबर देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो ये 13 भी हमारा 4 टर्म वाले क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो मैंने बताया था 4 टर्म वाले क्वेश्चन में पेयरिंग बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। तो बनाओ 2 का पेयर। तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा, मैक्सिमम कॉमन वो 4 आएगा, तो 4 कॉमन ले लो। तो बचेगा क्या, 4 दूनी 8, यानी कि 2 यहाँ बचा हमारा, माइनस है तो माइनस डालो। 4 तो हमारा कॉमन आया हुआ है, तो सिर्फ बचेगा a, 2 माइनस a बच गया हमारा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस डालो। अब क्या, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, तो देखो तो कॉमन आ रहा है हमारा इन दोनों टर्म में a क्यूब यहाँ पर है और यहाँ पे a पे पावर 4 है, यानी कि a क्यूब कॉमन आ जाएगा। a क्यूब कॉमन लो। माइनस में मैंने कॉमन लिया है, क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमको 2 प्लस में, यहाँ पर 2 प्लस में है तो हमको 2 प्लस में लेके आना है, इसलिए मैंने माइनस में कॉमन लिया। अब ये 2 प्लस में आ जाएगा हमारा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि a क्यूब तो कॉमन है हमारा, प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। अब माइनस क्यों हो गया, क्योंकि भाई माइनस मैंने कॉमन किया तो साइन चेंज होगा। तो ये हो गया हमारा a पे पावर 4 है, तो बचेगा हमारा a पे सिर्फ a बचेगा हमारा, क्योंकि a पे पावर थी तो कॉमन है हमारा। अब फिर फर्दर देखो आगे, a माइनस 2, 2 माइनस a यहाँ भी है, 2 माइनस a यहाँ भी है, तो 2 माइनस a ले लो कॉमन, तो बचेगा हमारा क्या है, 4 माइनस a क्यूब। तो 4 माइनस a क्यूब आ गया हमारा, ठीक है। चलिए तो यही हो गया इसका आंसर। आइए अब आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इस वाले टर्म में 4, भाई देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 40। तो 4 टर्म है तो फिर से वही काम करेंगे, 2 का पेयर ही लेंगे। अगर इन दोनों का मैं पेयर लेता हूँ तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचा सिर्फ एक्स, एक्स क्यूब में से 2x आ गया, बचा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉमन है, तो उससे बचेगा 2y। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आएगा, इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो आएगा हमारा 3 2 6, तो 3 भी आएगा कॉमन, और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या हमारा, 3 कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन, तो बचा सिर्फ एक्स, एक्स माइनस 3 2 6, तो 2 आ गया, और यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन है तो सिर्फ एक वाई बचेगा यहाँ पे हमारा। तो फिर देखो फर्दर अब आगे, एक्स माइनस 2y यहाँ भी है, एक्स माइनस 2y यहाँ भी है, तो x माइनस 2y ले लिया कॉमन, तो बचा क्या हमारा, प्लस इंटू में यहाँ बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 14 का। आइए अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो ये भी 4 टर्म वाले हैं, मगर इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग है। 4 टर्म तो है, मगर इसमें क्या होगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों में देखूँ तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, 2 टर्म में अगर मैं लूँ तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर 4 टर्म वाले हैं और इस कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है 2 टर्म के पेयरिंग में, तो आप पहले को तीसरे के साथ में अरेंज कर दो, दूसरे को चौथे के साथ में अरेंज कर दो, और फिर उसके बाद कॉमन लो, आपका सही आएगा आंसर। देखो मैं पहले को तीसरे के साथ अरेंज कर रहा हूँ, यानी कि पी एक्स है, पी एक्स, और यहाँ पर है प्लस में क्यू एक्स है ना, पी क्यू, तो पी क्यू लिख दिया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में ये टर्म जो है हमारा माइनस 5x है, उसको लिख दिया, उसके बाद माइनस 5q, उसको अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन हमारा पी पी है, तो पी पी कॉमन आ गया, यहाँ बचा सिर्फ x प्लस क्यू, ओके। यहाँ पर कॉमन लो, यहाँ पर आपको -5 कॉमन आ रहा है, तो ये भी x प्लस क्यू हो जाएगा, साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस में मैंने बाहर कॉमन लिया। चलिए अब क्या हो गया हमारा, x प्लस क्यू यहाँ भी है, x प्लस क्यू यहाँ भी है, तो x प्लस क्यू आ गया कॉमन, और यहाँ बचेगा हमारा p -5। यही था हमारा इसमें थोड़ा सा जो लॉजिक था क्वेश्चन नंबर 15 में, बस यही था। 16 में भी देखो वही चीज है, आपको ऐसे नहीं निकलेगा, फर्स्ट को तीसरे के साथ में, दूसरे को चौथे के साथ में। तो देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक, उसके बाद प्लस वाई है, पहले वाई मत लिखो, पहले एक्स लिख लो, है ना। चलो तो एक्स है प्लस माइनस में, तो माइनस एक्स, और प्लस वाई तो प्लस वाई। चलिए अब देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक ठो x, क्योंकि 2x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर था, तो एक x कॉमन लिया तो एक x बचा, माइनस यहाँ बचेगा सिर्फ y, तो y ले लो। चलो सेम काम यहाँ भी हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो कुछ नहीं, -1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा क्योंकि x प्लस में है, यहाँ पर x माइनस में, इसीलिए मैंने -1 कॉमन लिया है, तो +1 कॉमन में लेते हैं हम लोग। चलिए अब बचेगा हमारे यहाँ पे x, और यहाँ पे -y हो जाएगा, साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर मैंने माइनस ले लिया। अब x माइनस वाई दोनों जगह है, तो x माइनस वाई ले लो कॉमन, बचेगा क्या हमारा x प्लस x माइनस 1, तो x माइनस 1 हो गया, यही हो गया इसका आंसर। तो ये हमारा 16 नंबर। चलिए मैं हटाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन ठीक ही ठीक है,
तो अभी को क्या करो, पहले टर्म में कुछ मत करो, पहला टर्म एज इट इज रहने दो, सेकेंड टर्म से जो है ये सेकेंड थर्ड टर्म ये दो टर्म से आप कॉमन ले लो। तो क्या हो जाएगा ये हमारा कि 3a-1 का होल का स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, क्या कॉमन लोगे, अब 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तक हम 2 3 या 6, तो 3a यहाँ बचेगा, और ये माइनस में बाहर कॉमन लिया है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा। देखो इसीलिए मैंने जो है इधर काम किया, इधर काम नहीं किया, तो क्योंकि ये जो है मेरा 3a-1 और 3a-1 एक जैसा हो जाए, तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आ जाएगी, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3a-1 यहाँ भी है, 3a-1 यहाँ भी है, तो 3a-1 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पर देखो स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो एक तो कॉमन ले लिया है हम लोगों ने, एक हमारा बच जाएगा, यानी कि 3a-1 ये बच गया, ये वाला तो बाहर कॉमन है हमारा, तो -2 बचेगा, तो ये हो गया -2। चलिए इसको फर्दर और सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3a-1, ठीक, यहाँ हो गया हमारा क्या कि 3a-1 और बाहर में -2 है तो -2, तो -1 -2 -3 हो जाएगा ना हमारा, तो चलिए 3a-1 इंटू 3a-1 -2 -3 हो गया। अब देखो 3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन बाहर ले लो, ठीक है ना, तो चलो जब कॉमन बाहर ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि 3a-1 और 3 ले लिया इन दोनों में से मैंने बाहर, तो 3 आ गया बाहर। चलिए तो बचा क्या हमारा, यहाँ बचा सिर्फ a-1, तो यही हो गया हमारा आंसर। इसको फर्दर और चाहो तो अच्छे से लिख लो, 3 को पहले तो 3 पहले आ गया, फिर उसके बाद a-1, उसके बाद ये वाला टर्म लिख दो 3a-1। चलो तो यही हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, आइए अब हम लोग 18 करते हैं। 18 में देखो वही काम करेंगे 18 में जो हम लोगों ने 17 में करा है, तो 18 में देखो जो है पहला वाला टर्म जो हम लोग एज इट इज रहने देंगे, यानी कि 2x - 3 का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारा, तो -4 कॉमन लो, -4 कॉमन लेंगे हम, तो 4 2 से 8 2x बचेगा, और ये साइन चेंज होगा, माइनस में आएगा, 4 3 12 14, बिल्कुल ये और ये सेम आ गया, इसीलिए बाहर माइनस कॉमन लिया, +4 कॉमन लिया, +4 कॉमन लेते तो फिर साइन ये पॉजिटिव में आता, ये नेगेटिव में आता, फिर कॉमन लेने में मुश्किल होता। चलिए अब आगे फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 है पावर, है ना, स्क्वायर में पावर, और यहाँ पर पावर क्या है 1, तो चलो तो एक जो है हमारा कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2x - 3 आ गया बाहर कॉमन हमारा, तो बचेगा क्या हमारा कि 2x - 3, 2x - 3 ये बचा हमारा। चलिए अब आगे क्या बचेगा हमारा वो देखो, 2x - 3 ले लिया कॉमन, ठीक, तो बचा ये वाला टर्म तो बाहर कॉमन है हमारा, बच्चा सिर्फ -4, तो -4 यहाँ हो गया हमारा। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं, तो 2x - 3, चलो उसको ब्रैकेट हटा लो, तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और ये बाहर -4 है तो -4 -3 -4 -7 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2x - 3, ठीक, और यहाँ हो गया हमारा कि 2x - 7। चलिए तो ये हो गया आंसर हमारा 18 का, तो हटा देता हूँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आइए अब 19 करते हैं। 19 में क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स के a³ + a - 3a² - 3। अब देखो इसमें से जो है कॉमन क्या आएगा, 4 टर्म है, फिर से 1 2 3 4 टर्म है, तो कॉमन क्या लोगे, अगर इन दोनों में से a कॉमन ले तो यहाँ बचेगा a² + 1, यहाँ पर से हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही हो जाएगा। a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a² और यहाँ बचेगा +1, 4 टर्म में मैंने बताया था, दो का पेयरिंग करेंगे और ऐसे ले लिया। अब इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन आपका -3 कॉमन आ जाएगा, तो जब -3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा हमारा a² और यहाँ हो जाएगा +1, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया है। अब इन दोनों में से देखो a² + 1 यहाँ भी है, a² + 1 यहाँ भी है, तो a² + 1 आ गया कॉमन, और यहाँ बचेगा हमारा a - 3, तो ये हो गया हमारा a - 3। चलिए 20 नंबर देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 4 टर्म फिर से है, 1 2 3 4 कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखो 3 और a कॉमन आ जाएगा, x और y बचेगा, यहाँ पे देखो तो x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, 4, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं, तो 3 ले लो कॉमन, आप 3 ले लिया कॉमन और a ले लो कॉमन, चलिए तो बचेगा क्या हमारा
फिर ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ x माइनस 3 2 जा 6, तो यहाँ बचेगा 2, a तो बाहर कॉमन है, बचा सिर्फ y, तो ये y हो गया हमारा, ठीक है, x माइनस 2y। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आएगा, कॉमन हमारा 4 कॉमन आएगा, और b भी है तो b भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो 4 ले लो आप कॉमन, 4 ले लिया कॉमन, 4 आप प्लस में ले लो कॉमन, 4 ले लिया कॉमन, और b भी ले लिया कॉमन, चलिए ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा 4 2 जा 8, तो माइनस में देखना माइनस 2, क्योंकि ये बाहर माइनस है, मैंने यहाँ बाहर प्लस में कॉमन लिया है, इससे साइन में से 2 कॉमन आ गया, b तो कॉमन ले लिया हम लोगों ने, y यहाँ बचा माइनस 2y, माइनस 2y यहाँ भी है, माइनस 2y यहाँ भी है, बिल्कुल सही है। 4 भी कॉमन लिया तो बचेगा सिर्फ प्लस x। चलिए तो यहाँ भी देखो आपका x माइनस 2y है, यहाँ भी x माइनस 2y है, तो x माइनस 2y कॉमन लेंगे, तो चाहो तो आप एक लाइन और लिख करके इसको अरेंज कर लो, x माइनस 2y, और ये हो गया प्लस 4b, और इस x को पहले लिख लो, क्योंकि प्लस माइनस में बात है कि अरेंज करके लिखते हैं, x माइनस 2y अरेंज करके लिख दिया, कोई बात नहीं है। चलिए x माइनस 2y यहाँ भी, x माइनस 2y भी है, तो x माइनस 2y ले लिया कॉमन, तो बचा क्या हमारा यहाँ पे बस 3a बचा हमारा, प्लस यहाँ बचा 4b, तो बस यही हो गया हमारा इसका आंसर 20 नंबर का। मैं हट देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब जो है आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नंबर हम लोग 21 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इसमें भी 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। अब इसमें भी जो है हम लोग जो है 2 का पेयरिंग ले लेंगे और बनाएंगे, देखते हैं आंसर आता ही नहीं आता, बनता ही नहीं बनता कॉमन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इन दोनों को पेयर करते हैं, तो इन दोनों को एक साथ अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो कॉमन आएगा हमारा ax कॉमन आ जाएगा, ax कॉमन आ गया, तो बचा है हमारा यहाँ पे b, ठीक है, और क्या बचेगा हमारा, और यहाँ पर एक x तो बाहर कॉमन है, तो वैसे बचेगा x, तो bx हमारा बच गया। चलिए प्लस यहाँ देखो एक a तो बाहर है, तो एक स्क्वायर है, तो देखिए एक a बच गया, x बाहर है हमारा, तो सिर्फ ये बचेगा, यानी कि bx प्लस a बचा हमारा। अब देखो यहाँ पर कॉमन लेते हैं, इन दोनों टर्म में कॉमन हमारा क्या आएगा, b आएगा कॉमन, तो b ले लो कॉमन, तो फिर यहाँ बचेगा हमारा bx, एक तो b बचेगा, एक b यहाँ है, तो और यहाँ बचेगा हमारा b तो कॉमन है, तो बचेगा a। चलिए तो फिर से वही बात हो गई कि bx जो है हमारा bx प्लस a कॉमन आ गया, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जो बचा हमारा ax बचा हमारा, तो ax को यहाँ लिखा, प्लस इस वाला टर्म में देखो ये वाला टर्म बाहर कॉमन है, तो बचा सिर्फ प्लस में b, तो प्लस b बचा हमारा। अब कुछ और कॉमन तो नहीं है, तो बस यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर 21 का। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी था। आइए नंबर 22 करते हैं। 22 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 आपके जो है टर्म्स हैं, तो क्या करोगे, कैसे कॉमन लोगे। तो देखो इसको चाहो तो आप रीअरेंज करके भी ले सकते हो। रीअरेंज करके कैसे लोगे, तो इस ax को a के साथ में लिख दो, ठीक है, और इस x को 1 के साथ में लिख दो, तो आपका सारे में से कॉमन एक जैसा आ जाएगा, बिल्कुल एक जैसा आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से बना कर दिखाता हूँ, दोनों तरीके से, तो अरेंज करके भी और बिना अरेंज किए भी। तो देखो मैं पहले बिना अरेंज किए बनाता हूँ, तो बिना अरेंज किए देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों में से कॉमन लो, दो में से सिर्फ कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों में से, तो यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ एक्स माइनस 1, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे, तो प्लस एक्स कॉमन ले लो, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो बचेगा a प्लस 1 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे, प्लस माइनस 1 ले लो कॉमन, माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस में और 1 भी प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया। अब यहाँ देखो इस टर्म को भी एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, और यहाँ पर हो गया हमारा एक्स माइनस 1 एज इट इज रहने दिया। इन दोनों टर्म में से जो कॉमन आ रहा है a प्लस 1 कॉमन आएगा, दोनों में है, तो चलो a प्लस 1 ले लेते हैं कॉमन, a प्लस 1 कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, तो बचा क्या हमारा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, x और यहाँ बचा माइनस 1, तो माइनस 1। अब देखो ये एक टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, तो दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 ले लिया कॉमन, तो बचा अब हमारा क्या, यहाँ पर ये x माइनस 1 ले लिया, तो उससे बचा एक्स स्क्वायर, तो ये बचा एक्स स्क्वायर, ये x माइनस 1 तो कॉमन है, तो बचा सिर्फ प्लस में हमारा a प्लस 1, यही हो गया इसका आंसर। एक तो ये था कि बिना अरेंज किए, अगर आप अरेंज करोगे तो उसको रीअरेंज कर लो, पहला वाला टर्म को आप एज इट इज रहने दो, यानी कि एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ रहने दो, माइनस एक्स स्क्वायर रहने दिया, ठीक है। ये यहाँ तो आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको अरेंज करके बता रहा हूँ, इस ए एक्स को आप इस माइनस ए के साथ लिख दो, ए एक्स को मैंने माइनस ए के साथ लिख दिया, और इस एक्स को आप माइनस 1 के साथ रहने दो।
अब ये अरेंज करने से क्या हो गया, एक ही बार में आपका हो जाएगा। देखो कॉमन जो आप लोग लोगे, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारा एक्स माइनस वन। इन दोनों में से जो कॉमन लोगे, ए कॉमन लोगे, ए कॉमन लिया तो फिर यहाँ बचा एक्स माइनस वन, और इन दोनों में से प्लस वन कॉमन ले लो तो फिर ये हो गया हमारा एक्स माइनस वन। ठीक, चलिए अब यहाँ देखो एक्स माइनस वन यहाँ भी है, एक्स माइनस वन यहाँ भी है, एक्स माइनस वन यहाँ भी, तो एक्स माइनस वन ले लिया सब में से कॉमन, तो यहाँ हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो गया प्लस ए और यहाँ पर होगा प्लस वन। तो यही हो गया हमारा आंसर। यही यहाँ भी था, यही यहाँ भी था। तो तरीका बहुत सारे हैं, है ना, कैसे भी बनाओ आंसर आ जाएगा आपका। वो सही बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये था 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। मैं हटाता हूँ, आप देखो इसकी 21-22 दोनों का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। आइए अब हम लोग जो है 23 नंबर करते हैं। तो आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम लोग। तो ये 23 में क्या बोल रहा है कि इसमें भी 4 टर्म है, 4 टर्म है, बट ऐसे कॉमन लोगे तो नहीं बना पाओगे, फंस जाओगे। तो इसमें वही काम करेंगे, रीअरेंज वाली जो काम है वही काम करेंगे जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलो इसको रीअरेंज करते हैं। तो 2x को 2x रहने दो, फर्स्ट को थर्ड के साथ मिलूंगा माइनस 8xy, ठीक है, और प्लस इसको अब इन दोनों को एक साथ लिख दो। तो यहाँ पर आप लिख दो माइनस वन और यहाँ लिख दो प्लस 4y, ठीक है। चलिए अब फर्दर इसको फिर से और सॉल्व करते हैं। कॉमन ले लो, तो 2x यहाँ भी है, 2x कॉमन हो जाएगा क्योंकि 8 में 2 आएगा ना, और यहाँ x तो है ही, तो 2x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 माइनस, तो 2 4 जा 8 यानी कि 4 आ जाएगा 4y। चलो ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, इन दोनों में जो कॉमन लोगे तो वो ले लो आप क्या, -1 कॉमन लोगे तो साइन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा +1 और माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 4y, तो ये हो गया 4y। साइन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि बाहर हम लोगों ने माइनस लिया था। चलिए 1 - 4y यहाँ भी है, 1 - 4y यहाँ भी है, तो 1 - 4y आप जो है कॉमन ले लो। चलिए 1 - 4y ले लिया कॉमन, तो क्या बचा अब हमारा, बचा हमारा 2x - 1, तो ये हो गया 2x - 1। चलिए यही हो गया हमारा इसका आंसर जो था 23 नंबर। ठीक था, ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, है ना। इस तरह क्वेश्चन हालांकि हम लोगों ने पहले किया भी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में देखो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अच्छा है। इसमें हम लोग को पहले ना ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये दोनों पार्ट तो कॉमन है नहीं कि कॉमन खींच लें, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले हमें ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, तोड़ना पड़ेगा। सोचो तोड़ते हैं, ए बी को एक्स से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी एक्स स्क्वायर। फिर ए बी को अब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा हमारा ए बी वाई स्क्वायर। चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब इसको क्या करो, रीअरेंज कर लो, पहले को तीसरे के साथ, दूसरे को चौथे के साथ अरेंज कर लेंगे, मेरा काम बन जाएगा। आइए तो ये हो जाएगा हमारा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब उसके यहाँ पे क्या है हमारा, प्लस में ए बी है ना, ए बी वाई। अब इसको पहले लिखो, वाई कॉमन ही आ जाएगा दोनों में, ठीक है ना। ए बी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ए बी वाई स्क्वायर, वाई एक में वाई स्क्वायर है और एक में वाई है, तो इस वाले टर्म को पहले लिखो ताकि आपको जो है अरेंज करना नहीं पड़ेगा। इस वाले टर्म को पहले लिखो, तो एक्स माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर और उसके बाद प्लस ए बी वाई स्क्वायर। चलिए अब कॉमन लेते हैं, कॉमन लो। इन दोनों में जो कॉमन आएगा, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो कॉमन ले लो। ए और एक्स कॉमन आएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे क्या, बी एक्स बचेगा, ठीक है ना। बी बच गया और एक तो एक्स यहाँ बच गया, माइनस एक एक्स तो था यहाँ कॉमन आ गया हमारा, और एक ए कॉमन है तो यानी कि एक ए बच जाएगा और एक वाई बच जाएगा हमारा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, इन दोनों में कॉमन तुम्हारा आ रहा है वाई वाई दोनों जगह पे है और बी बी भी दोनों जगह पे, तो बी एक्स मगर माइनस में लो, माइनस बी वाई कॉमन ले लिया, बी ले लिया और वाई कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा, अब ये साइन प्लस में हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस में कॉमन लिया, तो बचेगा हमारा यहाँ पे एक्स और एक तो बी बचेगा। तो एक्स बी लिखने से बजाय है कि आप बी एक्स लिखो, क्योंकि यहाँ भी हमारा बी एक्स लिखा है, बात एक ही है, तो बी एक्स लिखो। चलो बी एक्स लिख दिया। यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा हमारा, एक बी बाहर है, वाई बाहर है, ए वाई बचेगा हमारा, माइनस बचेगा, माइनस ए वाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखो बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ भी है, बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ भी है, तो बी एक्स माइनस ए वाई ले लो कॉमन। चलिए अब बचे हमारा यहाँ पे सिर्फ ए एक्स, तो ए एक्स यहाँ हो गया, माइनस में हो गया बी वाई। यही हमारा इसका आंसर हो गया 24 नंबर का। चलिए मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हो गया हमारा
23 24। या अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रिलेशंस अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, अब ठीक है ना, सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे हैं। तो अब देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, 1 2 और 3 ही टर्म है हमारा, और ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करना टफ हो जाएगा हमारा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो बीच वाला टर्म है ना इसको तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ये 4 टर्म में हमारा चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर रीअरेंज करेंगे, मेरा काम बन जाएगा। देखो ए स्क्वायर, और जब इसको तोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो सेम नंबर आएगा हमारा, ठीक है, और प्लस बी क्यूब। अब इसको अरेंज कर लो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, आपका काम बन जाएगा। चलिए, तो ए स्क्वायर को मैं अरेंज कर लेता हूँ प्लस ए बी के साथ, और इसको इसके साथ में कर दूँ कि बी क्यूब को, है ना, तो बी क्यूब को जो है मैं अरेंज कर देता हूँ प्लस ए बी स्क्वायर के साथ में। चलिए ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों से कॉमन हमारा ए आ रहा है, ए जब कॉमन है तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक ए प्लस बी बचेगा हमारा, ठीक, प्लस यहाँ देखो बी क्यूब है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं बी स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक बी, अब प्लस यहाँ बी स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, बचेगा ए, तो बी प्लस ए को हम लोग ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी है, ये बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ए प्लस बी लिख लेते हैं, क्योंकि 3 + 4 लिखो या 4 + 3 लिखो, बात तो एक ही है, प्लस में है दोनों। चलिए ठीक, आइए अब आगे जो चलते हैं हम लोग, ए प्लस बी यहाँ भी, ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ए प्लस बी ले लो कॉमन, ठीक, बचा क्या हमारा ए, यहाँ बचा हमारा ए प्लस इस टर्म में से तो ये तो कॉमन है, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, बस हो गया। यही था हमारा इसका आंसर, कितना सिंपल वे में आपको बन गया है ना तोड़ने के बाद। सेम काम करेंगे हम लोग 26 में भी, यहाँ पे भी आपको जो है ब्रैकेट को पहले ओपन करना पड़ेगा। ए क्यूब है, ए क्यूब रहने दो, इसको तोड़ो, से 1 से तोड़ोगे तो ये सेम नंबर आएगा ए बी, इसको जब से तोड़ोगे तो माइनस ए इंटू ए स्क्वायर होता है, तो 2a स्क्वायर बी आ जाएगा और माइनस 2b स्क्वायर हो गया, ठीक। अब क्या करोगे, अब फिर से वही अरेंज कर लो, पहले को तीसरे के साथ में, दूसरे को चौथे के साथ में। चलिए, तो यह हो गया हमारा ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, अब इसमें से क्या लोगे तुम कॉमन, इसको इसको इस साथ में अरेंज कर लो, तो माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बी। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों पार्ट में कॉमन देखो, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए क्यूब यहाँ पे है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा सिर्फ यहाँ पे ए माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ बचेगा हमारा 2b बचेगा, तो 2b, ठीक। अब यहाँ देखो b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो b कॉमन ले लो, तो माइनस में मैंने b कॉमन ले लिया, माइनस में b कॉमन मतलब प्लस में b कॉमन लो, नहीं तो फिर आपका ये ऐसा नहीं आएगा, प्लस में b कॉमन लो, तो यहाँ बचेगा हमारा क्या कि ये अब ये टर्म प्लस में हो जाएगा, है ना, माइनस में हो जाएगा ना, तो ये एक b तो कॉमन है हमारा, तो 2b बचा हमारा माइनस में 2b आएगा, ठीक है, और ये टर्म आया प्लस में, b तो बाहर है तो a प्लस में आ गया, इसको अरेंज करके लिख लो, अरेंज करोगे तो a पहले आ जाएगा, 2b माइनस 2b बाद में आ जाएगा, है ना। तो चलो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, या फिर एक स्टेप और लिख देता हूँ, ए स्क्वायर a माइनस 2b, ठीक, प्लस b, यहाँ हो जाएगा हमारा a माइनस 2b, अरेंज कर दिया दोनों को, है ना। अब यहाँ देखो a माइनस 2b यहाँ भी है, a माइनस 2b यहाँ भी है, तो a माइनस 2b ले लिया कॉमन, तो बचा हमारा क्या, सिर्फ a स्क्वायर बचा हमारा और प्लस b बचा हमारा, तो यही हो गया इसका आंसर 20 नंबर 6 का। तो मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इजी था ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 25 नंबर। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए रिलेशंस, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 4 ही टर्म वाला है, 1 2 3 4 टर्म है, इसमें भी हमको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करके ही बनाएंगे हम लोग, इसको इसके साथ अरेंज करो, इसके साथ में अरेंज करो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो जाएगा हमारा क्या कि 2a स्क्वायर, और यहाँ हो गया माइनस 2ab, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हो गया माइनस AC, और ये हो गया हमारा प्लस BC। चलिए फिर इसको और सॉल्व करते हैं, दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारा, तो कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा हमारा a माइनस a, 2a कॉमन आ चुका है, तो बचेगा माइनस b, देखिए a माइनस b बचा। इन दोनों में से कॉमन देखो c कॉमन आएगा, तो c ले लो कॉमन, माइनस c लो कॉमन, माइनस c क्यों ले रहे हैं, क्योंकि a हमको प्लस में चाहिए इसीलिए, तो अब ये a प्लस में आ गया, b माइनस में आ गया हमारा। चलिए, तो फिर यहाँ देखो a माइनस बी यहाँ है, a माइनस बी यहाँ है, तो a माइनस बी ले लिया कॉमन, और यहाँ बचेगा हमारा 2a माइनस, यही हमारा आंसर हो गया 27 नंबर। 28 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
28 नंबर देखो, 28 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा, याद करो फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा। तो चलिए तोड़ते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर, यानी कि a के जगह पे ए एक्स है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे b है और y है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर क्या है हमारा ए एक्स इंटू बी वाई। चलिए ये आ गया हमारा। चलिए प्लस में है यहाँ पर प्लस डाल दो, फिर से इसको तोड़ो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद -2 इंटू ए इंटू बी, ए कितना है हमारा बी एक्स है और बी कितना है हमारा ए वाई है। देखो अगर हम देखें तो यहाँ देखो ये टर्म प्लस में है, ये टर्म माइनस में है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ए यहाँ है ए यहाँ है, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है, बी यहाँ है बी यहाँ है, वाई यहाँ है वाई, यानी ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है हमारा, सेम टर्म है तो प्लस माइनस में तो ये कैंसिल हो गया हमारा। ठीक, अब बचा हमारा क्या, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई और बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर। तो पहला टर्म को तीसरे टर्म के साथ में लिखो और दूसरा टर्म को चौथे टर्म के साथ में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो आइए पहला टर्म है हमारा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अरेंज कर देते हैं इसको है ना, और तीसरा टर्म है हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये टर्म देखो, ये है हमारा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर है हमारा प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए अब कॉमन ले लो इन दोनों में, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन, बचा क्या हमारा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचा क्या हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसको अरेंज करके लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा हमारा है ना। चलिए यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब फर्दर फिर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया, लेते हैं कॉमन। ठीक, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा हमारा प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई ड्यूरेशन, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, 29 जो है अभी आपको देखो कॉमन कहीं से नहीं आ रहा हमारा, इसको भी तोड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा, तोड़ने के बाद 4 टर्म मिल जाएंगे, फिर इसको रीअरेंज करके बना लेंगे। तो तोड़ो, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ए इंटू बी तो प्लस ए बी हो जाएगा हमारा, ए इंटू सी तो माइनस ए सी हो जाएगा और माइनस बी सी तो है ही। ठीक है, चलिए इसको फिर से अब हम लोग रीअरेंज करके आराम से बना सकते हैं। तो अब यहाँ देखो कॉमन अगर इन दोनों में आप लोगे तो ए कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी, और इन दोनों में कॉमन लोगे तो सी कॉमन आएगा। हाँ, अरेंज करने की जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्ट ले लो, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन ले लो ए, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी। बस समझ में आ रही है, इन दोनों में देखो सी यहाँ मगर माइनस सी कॉमन लो, क्योंकि हमको ए प्लस में लाना है यहाँ ए प्लस में, तो यहाँ हो गया हमारा ए प्लस में और बी भी हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि साइन मैंने बाहर माइनस कर लिया है। तो ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ए प्लस बी आ गया हमारा कॉमन, और ए माइनस सी यहाँ आ गया हमारा, क्योंकि ये और टर्म कॉमन है तो ए सी यहाँ आ जाएगा, ये टर्म कॉमन है तो माइनस सी आ जाएगा। यही हो गया हमारा इसका आंसर 29। कितना ईजी था, बहुत ईजी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, इसको भी वही काम करेंगे, सेम इसके तरह ही है 29 की तरह। इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, इसको से मल्टीप्लाई किए तो -2ab माइनस ए सी, और यहाँ हो जाएगा +2bc। अब फिर से कॉमन ले लो, अगर इन दोनों टर्म में कॉमन लोगे तो a कॉमन आएगा, तो बचेगा हमारा a माइनस 2b और यहाँ से c कॉमन लोगे, बिल्कुल हाँ सही है, अरेंज करने की जरूरत नहीं। चलिए a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a माइनस a, यहाँ तो कॉमन है 2b आ गया। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन लो, c कॉमन आएगा मगर माइनस सी कॉमन लो, क्योंकि हमको a जो है ना वो पॉजिटिव में लेना है, तो माइनस सी लो कॉमन, तो a हो गया हमारा प्लस में और ये हो जाएगा हमारा माइनस में, -2b यहाँ आ गया। ठीक है, a माइनस 2b यहाँ भी है, a माइनस 2b यहाँ भी है, तो a माइनस 2b कॉमन आ गया, तो बचा हमारा a माइनस सी, तो a माइनस सी हो गया हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं। इसमें देखो फिर से हमारा जो है ये आपका 4 टर्म हमको निकाल लेना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब 4 टर्म कर लो, उसको तोड़ लो।
ब्रैकेट ओपन कर लो, तो यानी कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ए एक्स क्यूब हो गया, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स, और ये जब बाहर तो ए प्लस ए, तो प्लस ए हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आइए अब कॉमन लेते हैं, इन दो टर्म में कॉमन लोगे तो ए यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, तो ए कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या हमारा, तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ ए, ठीक, और यहाँ से बचा हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर तो आ ही चुका है, तो सिर्फ ए ही बचेगा हमारा, और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बाहर है और ए भी हमारा बाहर है, तो सिर्फ बचेगा सिर्फ एक्स प्लस एक्स, ए प्लस एक्स बचा हमारा। यहाँ जो है आप +1 ले लो कॉमन, तो यहाँ भी आपका x प्लस ए बचेगा, यानी कि पहले मैं ए लिखता हूँ, a प्लस एक्स अरेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a प्लस एक्स यहाँ भी है, x प्लस एक्स में है, यहाँ भी है, देखो +1 इसलिए कॉमन लिया वो क्योंकि हमको a प्लस एक्स के बराबर लाना था, इसलिए हम लोगों ने +1 कॉमन लिया, तो हमारा x प्लस ए आ जाएगा, पहले x लिखते फिर a लिखते, तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया कि a प्लस एक्स, तो घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। तो a प्लस एक्स यहाँ भी है, a प्लस एक्स यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो, a प्लस एक्स ले लिया कॉमन, तो बचा क्या हमारा, यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचा, ये हो गया हमारा इसका आंसर 31 का। आइए 32 करते हैं, 32 में देखो क्या बोल रहा है, वही काम करेंगे, इसमें तोड़ना पड़ेगा हमें क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, चलिए तोड़ते हैं। ए बी को इससे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी को इससे तोड़ेंगे तो प्लस ए बी, चलिए इसको इससे तोड़ो तो ए स्क्वायर एक्स, इसको से तोड़ेंगे तो प्लस बी स्क्वायर एक्स, इसको अरेंज कर लो फिर से, इसको तीसरे के साथ में, दूसरे को चौथे साथ में, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अरेंज तो कर लिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है, अरेंज तो कर लिए हैं, देखिए अब यहाँ से जो है कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आता है वो देखते हैं। इन दोनों में कॉमन आएगा हमारा a और x कॉमन आ रहा है तो x ले लो, तो बचेगा क्या हमारा पे बी एक्स बचेगा, b और एक तो x बचेगा बी एक्स, यहाँ से a से बचेगा हमारा a हो गया, ठीक है ना, x तो कॉमन है, a के बाहर है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ b कॉमन आएगा, तो चलो b कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा हमारा a, ठीक, और यहाँ पे बचेगा हमारा एक b और x, यानी कि bx बचेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी bx है, यहाँ भी bx है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, इसको चाहो तो आप अरेंज करके लिख सकते हो, यानी कि ax, अब चाहो तो इसको अरेंज कर लो, इसको a को पहले दो, a प्लस बी एक्स कर लो, दोनों प्लस में यार अरेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस b, यहाँ भी हो गया हमारा a प्लस बी एक्स, चलिए a प्लस बी एक्स यहाँ भी है, a प्लस बी एक्स यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो, a प्लस बी एक्स ले लिया कॉमन, तो बचेगा हमारा ए एक्स प्लस बी, है ना, x, तो b पहले लिख दो, b प्लस ए एक्स प्लस बी बोलो या बी प्लस एक्स बोलो, बात एक ही है, तो यही हो गया हमारा इसका 32 का। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, सिंपल है यार, सिर्फ तोड़ तोड़ के तो बनाना है। चलिए आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, 31 32 जैसा ही है, इसको भी हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा, आइए पहले ब्रेक करते फिर रीअरेंज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, ए एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स, बाहर से माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, फिर ये एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर ए वाई है प्लस में ए बी, तो ए प्लीज डाल दो। अब फिर से वही काम करेंगे, आप जो है दो जोड़ का पेयर बना के कॉमन लेना ले लो, तो आपका काम बन जाएगा। तो चलो इन दोनों में से कॉमन आएगा एक्स, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स माइनस ए, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन जो आएगा वो आएगा बी, मगर माइनस बी कॉमन लो क्योंकि हमको एक्स प्लस में लेना है, यहाँ पर एक्स माइनस में, तो अब ये x प्लस में आ गया और यहाँ से माइनस ए आ गया आपका, ठीक। तो फिर ए एक्स माइनस ए यहाँ भी है, एक्स माइनस ए यहाँ भी है, तो x माइनस ए ले लो कॉमन, बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे जो बचा हमारा, ये बचा, ये टर्म तो कॉमन है हमारा, बचा क्या हमारा x, यहाँ से x और यहाँ से बचा माइनस बी, चलिए ये हो गया हमारा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा है और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में भी, अभी इसके पिछले एग्जाम्पल में करवाया था, और इसको मैंने बताया था कि ये आपके फॉर्मूला में ब्रेक होगा। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, देखिए तो क्या कर रहे हैं अपन, इसको थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देता हूँ, 1/x स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1/x का होल का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा हमारा, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। -2 है तो -2 रहने दो। अब इसके साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
एक x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक 1/x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही दोनों टर्म का मल्टीप्लाई किया। इससे क्या होगा, देखो ये x तो कट जाएगा, तो ये -2 ही बचेगा, जो -2 है वही -2 बचेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। जितना से मैंने मल्टीप्लाई किया उतना से डिवाइड कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों टर्म तो कट जाएगा। मगर ऐसा करने से हमारा ये फॉर्मूला में आ गया। फॉर्मूला कौन सा है हमारा, याद करो, एक फॉर्मूला जो है हमारा कौन सा, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, याद करो, है ना। तो अगर ऐसा लिखा है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी लिखा है तो इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और कहीं अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो, इसको एक x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मेरा रीजन ये था कि ये देखो ये फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एक जगह पे ये, इंटू बी, बी की जगह पे ये, तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला में बन जाता है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। अब इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, तो इन दोनों में कॉमन ले लो तुम -3, ठीक है, -3 सिर्फ, हाँ -3 कॉमन ले लो। -3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा आपका, थोड़ा देखना, यहाँ बचेगा सिर्फ x, ये 3 तो इधर आ गया कॉमन, और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस में, क्योंकि यहाँ पे -3 अपने कॉमन लिया, तो -1/x बच गया हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे और सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म है ये वाला, ये तो फॉर्मूले में बढ़ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक जगह पे कौन है x, b की जगह पे कौन है 1/x का होल का स्क्वायर, ये यहाँ से लेकर फॉर्मूला हो गया। अब फर्दर जो ये जो है हमारा -3xy, इसको रहने दो, x माइनस वाई 1/x, इसको रहने दो, चलो ठीक। अब यहाँ देखो फिर से x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक ठो कॉमन आ जाएगा हमारा, है ना। तो x माइनस 1/x एक ठो आ गया कॉमन, बात समझ में आ गई। चलो, जब एक ठो कॉमन आ गया तो बचा क्या, जो बचा वो लिख दो, तो ये एक ठो तो कॉमन आ गया, ये एक बच गया हमारा, तो यानी कि x माइनस 1/x एक ठो बच गया हमारा, ठीक। और ये तो कॉमन है हमारा, फिर बचा हमारा -3, हो गया -3, यही आपका जो है इसका रिजल्ट हो गया 34 का, कि x माइनस 1/x, और ये हो गया हमारा x माइनस 1/x माइनस 3, ये था हमारा 34। ये लास्ट क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का। तो 3a जो है एडिशंस हमारा हो गया है खत्म। अब हम लोग करेंगे 3b, पहले उसका एग्जांपल करेंगे फिर उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है एडिशंस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एकदम कर दो यार। अभी फर्दर बहुत सारे आपको हेल्प मिलेगा इस चैनल से, ठीक है डियर्स। तो फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।